ये कार्टून देखिए, 1800s में जब पहली बार हमने गाय की मदद से वैक्सीन बनाई तो इस तरह के कार्टून से लोगों को डराया गया और आज हम वैक्सीन की मदद से मिलियंस ऑफ लाइफ सेव करते हैं। 1900s में ऐसे सिमिलर कार्टून बने इलेक्ट्रिसिटी के लिए और आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन अपना इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर एक सदी में एक ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो कि इवेंचुअली इंप्लीमेंट होती है, मगर उससे पहले तमाम सारी उसके बारे में कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं और उससे लोगों के मन में डर पैदा होता है। हमारी इस सदी की टेक्नोलॉजी है 5G। इसके बारे में तमाम सारे प्रॉमिसेस हैं, तमाम सारे एप्रीहेंशंस हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। इस वीडियो में उन सबको समझेंगे। There's your 5G pulse here. 5G mast on fire. 5G! No signal here. 0G now. Man's out there doing the business, what you lot doing? Motivated by conspiracy theories linking coronavirus to 5G. Lowers your immunity and runs people down. 5G is a weapon. Hi guys, do you know what you're doing now? You're laying 5G. So you know that kills people. It absorbs oxygen. That's just nonsense. Dangerous nonsense as well. It's not merely an opinion or an interesting conspiracy, it's just bollocks. पहला सवाल यही है कि 5G है क्या? तो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यानी कि LTE का 5वां जनरेशन है 5G। अभी तक जो आप यूज करते हैं वो 4G है। 5G के अंदर दो तरह की बैंड्स होती हैं। पहली है सब 6 कैटेगरी जो कि 4G से थोड़ी ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी में और स्पीड में भी। दूसरी है मिलीमीटर वेव। इसकी फ्रीक्वेंसी 4G से बहुत ज़्यादा होती है और स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। बस एक प्रॉब्लम है, जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उतनी आपकी कवरेज कम हो जाती है। तो 4G की फ्रीक्वेंसी कम है, स्पीड भी कम है, लेकिन कवरेज ज़्यादा है। तो एक टावर से एक पूरा एरिया कवर हो सकता है। उतने ही एरिया को कवर करने के लिए मिलीमीटर वेव में बहुत सारे छोटे छोटे टावर लगाने पड़ते हैं जिन्हें हम स्मॉल सेल्स बोलते हैं और तब जाकर वो एरिया कवर हो पाता है। लेकिन एक बार आपने वो एरिया कवर कर लिया तो इसकी स्पीड 4G से 20, 30, 40 गुना ज़्यादा तक चली जाती है। करंटली अगर आप देखें तो यूएस के अंदर वेराइजन, AT&T ये सारे लोग कई जगह अलग अलग एरिया में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंडिया में भी ट्रायल शुरू हो गए हैं। भारत की सरकार ने परमिशन दी है कुछ कंपनियों को और ये कहा है कि चीन की कंपनियों की मदद लिए बिना आप अपने ट्रायल शुरू कर सकते हैं। और अगर आप पिछले कुछ समय से देखें तो जो बड़े फ़ोन मैन्युफैक्चरर हैं, सैमसंग, OnePlus, इन सब ने भी 5G इनेबल्ड फ़ोन निकालने शुरू कर दिए हैं। 5G सिर्फ फ़ोन में नहीं आएगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे कि ऑटोनोमस कार्स यानी कि व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन हो और बिना ड्राइवर के गाड़ियाँ चलें। दूसरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स कि आपके घर की जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो अपने आप इतने अच्छे से कनेक्शन में काम करें कि आप दफ्तर से निकले और घर पे AC ऑन हो गया। तीसरा है ड्रोन डिलीवरी। ड्रोन की डिलीवरी के लिए भी बहुत हाई स्पीड की इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है और वो तभी अडॉप्ट हो पाएगा जब 5G हमें मिले। चौथा है टेली हेल्थ यानी कि एक कंट्री में डॉक्टर बैठा है और दूसरी कंट्री में रोबोट लगाए और तेज कनेक्शन है लो लेटेंसी वाला और उसके ज़रिए सर्जरी कंप्लीट हो गई। आप नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आपका वीडियो चुटकियों में डाउनलोड हो जाए और उसके साथ साथ वीडियो से हम आगे बढ़ सकें, हम AR और VR की स्ट्रीमिंग कर सकें, उस तरह की चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकें। इन सारे एप्लीकेशन को अच्छे से लाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला हाई बैंडविड्थ यानी कि बहुत तेज कनेक्शन, दूसरा लो लेटेंसी यानी कि जो लैग है वो बिल्कुल कम हो और तीसरा डेंस कनेक्शन। अभी 4G में क्या है कि बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होने पे स्पीड स्लो हो जाती है। 5G में 4G के कंपैरिजन में ये 10 गुना ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी। तो इसीलिए 5G को लेकर बहुत सारे लोग बहुत एक्साइटेड दिखते हैं। अब बात करते हैं कि 5G के रेडिएशन के बारे में क्या। आपको स्मॉल सेल वाली बात याद है कि बहुत सारे टावर लगाने पड़ते हैं? बस यही एक रीज़न है जिसकी वजह से 5G को लेकर बहुत सारे लोग तमाम सारे सवाल उठाते हैं। अगर आप बे एरिया में देखें यूएस के अंदर तो कुछ जो सिटीज़ की सरकारें हैं उन्होंने कहा है कि देखो भाई आप प्लीज़ अपना 5G इम्प्लीमेंटेशन वापस ले जाओ, हम नहीं लगने देंगे क्योंकि इसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। अब आप रेडिएशन के कंसर्न को समझने से पहले रेडिएशन तो समझ लीजिए। तो ये जो वेव्स निकलती हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब रेडिएशन को अगर आप एक चार्ट में रखें तो आप नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग रेडिएशन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। नॉन आयनाइजिंग में आपकी रेडियो वेव्स आ जाएंगी, आपकी माइक्रोवेव्स आ जाएंगी जिससे आपका खाना पकता है, या फिर इंफ्रारेड वेव्स आ जाएंगी धूप में जिससे गर्मी होती है, या फिर रिमोट जिससे आप टीवी ऑन करते हैं, या फिर विजिबल लाइट जो आपको दिखती है। ये सब नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। आयनाइजिंग रेडिएशन खतरनाक होता है। ये होता है अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन में होती है, ये होता है गामा रेज, एक्स रेज। तो अगर इन रेज के टच में आप बहुत लंबे समय तक रहें तो आपके DNA में जाके ऐसे चेंजेस करती हैं जिसके ज़रिए आपको कैंसर वगैरह होने के खतरे होते हैं।
5G से निकला रेडिएशन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आता है, इसलिए इस तरह के खतरे 5G के रेडिएशन में नहीं देखे गए, ऐसा रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने हमें बताया है। दूसरी बात, आपको याद है कि बहुत सारे टावर लगाने पड़ते हैं 5G में कवरेज देने के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो रेडिएशन है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रैवल करने में ही ये अपनी एनर्जी लूज कर देता है। इसका मतलब जब ये आपकी बॉडी से टकराता है तब इस रेडिएशन में इतनी जान नहीं होती कि वो आपकी बॉडी को पेनिट्रेट कर पाए या बड़े लेवल पर आपको हार्म पहुंचा पाए। 5G रेडिएशन के डिस्कशन में 2011 की एक रिपोर्ट बार बार सामने आती है। इस रिपोर्ट को बनाया था इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर और इसे सबमिट किया गया था WHO में। इन्होंने तब कहा था कि 5G रेडिएशन को पॉसिबल कार्सिजेनिक की कैटेगरी में रखना चाहिए। पॉसिबल कार्सिजेनिक मतलब जिससे कैंसर हो सकता है। पॉसिबल कार्सिजेनिक की कैटेगरी में और पता है क्या चीज़ें आती हैं? पिकल्ड वेजिटेबल्स, डीजल और एलोवेरा। इसका मतलब ये नहीं कि इनसे कैंसर हो ही जाएगा, इसका मतलब ये है कि कोई प्रूव नहीं है कि इससे कैंसर होगा, बट लोगों को लगता है कि इससे कैंसर हो सकता है। इनफैक्ट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने ये बात साफ साफ कही है कि 5G रेडिएशन के जरिए कोई कैंसर या इस तरह की हेल्थ इंपैक्ट हो, इसके बारे में अभी तक कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी ने कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दिए हैं। और इसके अलावा अब 3G, 4G, 2G यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी हमने बहुत कुछ सुना था कि इससे कैंसर हो जाता है या इससे और बीमारियां होती हैं। बट इतने सालों से ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती आ रही हैं और अभी तक कहीं भी इसके यूसेज के साथ कोई कोरिलेशन नहीं मिला है कि कैंसर या इस तरह की बीमारियों में बढ़त देखी गई हो। कोई साइंटिफिकली कंक्लूसिव एविडेंस ना होने के बावजूद भी 5G के अगेंस्ट कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और लोगों के मन में डर पनपता रहता है। ऐसा क्यों होता है, उसके कुछ पॉसिबल रीजंस हैं। पहला है प्री कंसीव्ड नोशन, यानी कि आपको पहले से ही लगता हो कि रेडिएशन तो हार्मफुल है, इससे कुछ ना कुछ बुरा होगा। मसलन का केस, उन्होंने रिसेंटली एक कोर्ट केस फाइल कराया इंडिया में 5G के ट्रायल्स को रोकने के लिए। इससे पहले और भी कई सारे केसेस फाइल करे। इनफैक्ट 2016 में इन्होंने एक केस फाइल करा था सेल फोन टावर्स के अगेंस्ट, जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि सेल फोन टावर से कोई हेल्थ हैजार्ड होता हो, ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। दूसरा है फेक न्यूज़। जी हाँ, फेक न्यूज़ का खूब सहारा लिया जाता है 5G के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाने में। मसलन 2018 की फेक न्यूज़ जहां नेदरलैंड्स में कई सारी चिड़ियों की मौत हुई थी, उसको 5G के ट्रायल से जोड़कर खूब चलाया गया। बाद में पता चला कि ये एक होक्स थी। आजकल कोविड से जोड़कर 5G को खूब चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे इम्यूनिटी कम हो जाती है लोगों के शरीर में, मगर इसके बारे में प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च करके प्रूव किया गया है कि 5G का शरीर में इम्यूनिटी कम होने से कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है पोस्ट हॉक फैलेसी। यहाँ पर कोई एक इवेंट होता है, उसके पहले कोई दूसरा इवेंट होता है, तो आप कहते हैं इस इवेंट की वजह से ये वाला इवेंट हो पाया। मसलन कि रोज सुबह उठ के मुर्गा कुकड़ू कू करता है और उसके बाद सूरज निकलता है, तो आप कहें कि सूरज निकलता है क्योंकि मुर्गे ने कुकड़ू कू किया। इलॉजिकल है, बेवकूफ़ाना लगेगा आपको, बट इसे यूज़ करके भी 5G रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाई जा रही हैं। मसलन US में लोग मैप दिखाते हैं कि देखिए जहाँ जहाँ कोविड के ज़्यादा केसेस आए, ये वही जगह है जहाँ पर पहले 5G का ट्रायल हुआ था। हालांकि सच्चाई ये है कि ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन रहती है। 5G से इसका कोई लिंक नहीं है और वो भी कोई प्रूफ नहीं देते, वो बस इस तरह का कोरिलेशन बिठाते हैं। अगर आप इनकी बातों को डिबंक करना चाहें तो ऐसे बेवकूफ़ाना कोरिलेशन आप भी बिठा सकते हैं। आप कह दीजिए जहाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट थे वहीं पे सबसे ज़्यादा कोविड फैला, क्योंकि रेस्टोरेंट भी उसी एरिया में होते हैं जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, तो इनकी बात 1 मिनट में डिस्प्रूव हो जाएगी। मगर फिर भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह में देखें, खूब चलती है और बहुत सारे लोग इस पे विश्वास भी करते हैं। इसी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का नतीजा है कि हरियाणा के रोहतक में तितोली नाम के गाँव में कई सारे लोगों की जब कोविड से मौत हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जो नया टावर लगा है ना यहाँ पर 5G का ट्रायल का, इसी की वजह से हो रहा है। कई लोग तो ये तक मानने लगे कि एक दिन रात को हवा तेज चल रही थी और उस दिन ज़्यादा डेथ हुई, तो लोगों ने कहा कि हवा से टावर के अंदर रहने वाला वायरस हमारे घरों में घुस रहा है और इसलिए ऐसा हो रहा है। हवा के चलने से लोगों की मौत का कोई रिलेशन नहीं था। इंडिया में सेकेंड वेव कोविड की ऑलरेडी आ रही है, इसलिए मौतें ज़्यादा हो रही हैं, बट फिर भी लोगों ने पोस्ट हॉक फैलेसी यूज़ करके इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलानी शुरू कर दी। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो गया कि उन्हें वहाँ के लोगों को इस तरह की कॉन्स्पिरेसी फैलाने के लिए पनिश करना शुरू करना पड़ा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में लोग विश्वास करते क्यों हैं? तो उसके भी 3 कारण हैं। पहला, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जहां जहां पर इन्फॉर्मेशन कम होती है वहां पर डिसइन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का स्कोप सबसे ज्यादा होता है। दूसरा है जीनोफोबिया, यानी कि किसी भी नई चीज का डर। कोई भी नई टेक्नोलॉजी हमेशा दूर से बड़ी पावरफुल और इंटिमिडेटिंग लगती है और उसके बारे में डर फैलाना और लोगों को उस डर में विश्वास दिलाना हमेशा आसान होता है।
तीसरा और आखिरी पॉइंट है फ्यूचर इज हार्ड टू डिस्प्रूव। आप कैसे डिस्प्रूव करेंगे कि ये सारी चीज़ें नहीं होंगी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि 5G के आने से सब बीमार हो जाएंगे, सबकी इम्यूनिटी गिर जाएगी, लोगों की मौत होने लगेगी। अब आप कैसे डिस्प्रूव करेंगे कि ये नहीं होगा? लोगों के मन में डर इतना बैठ जाता है कि वो इसमें जल्दी विश्वास करते हैं और आपकी बातों को इग्नोर करते हैं। इस कॉमेंट सेक्शन में भी आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इसी तरह के आर्ग्यूमेंट देते हुए आपको दिखेंगे। और फाइनली इस वीडियो के कंक्लूजन के लिए मैं उसी कार्टून पर वापस जाना चाहता हूँ जिससे ये वीडियो शुरू हुआ था। देखिए, वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं मगर उससे हम मिलियंस ऑफ लाइफ बचाते हैं हर साल। The benefits outweigh the side effect। इसीलिए कार्टून देखकर हमने वैक्सीन का इम्प्लीमेंटेशन बंद नहीं करा। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी, इससे लोगों की जान जाती है, खतरे होते हैं, मगर इट्स बेनिफिट आउटवे द साइड इफेक्ट। इसीलिए हमने ये कार्टून देखकर इसका भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं रोका। और बिल्कुल इसी तरह 5G है, इसके भी अपने बेनिफिट्स हैं और अपने नुकसान होंगे जिस पर लगातार रिसर्च चल रही है। मगर ज़्यादातर कॉन्स्पिरेसी फैलाने वाले लोग वो हैं जिन्हें इस टेक्नोलॉजी की पूरी समझ नहीं है, क्योंकि जिन्हें समझ है वो तो रिसर्च करके इसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं। मैं उन लोगों पर विश्वास ज़्यादा करूंगा जिन्हें एक्चुअल इस चीज़ की समझ है और जो इसके बारे में एक्चुअल रिसर्च के साथ बात करते हैं। अब सवाल उठता है कि आप इनमें से किस पर भरोसा करेंगे। यही था मेरा आज का पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।